में लोग तैयार हैं कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। आज हरियाणा में लहर लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण इस बात में है कि पिछले 6-8 महीने में 31 पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद अन्य पार्टियों से विशेषतर भाजपा और जजपा छोड़कर सत्तारूढ़ पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो। इससे ये पता चलता है कि हमारा संगठन भी मजबूत है, जो आप सवाल पूछ रहे हैं, और कांग्रेस एकजुटता से प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता में हमारे पीसीसी अध्यक्ष, हमारे नेता विपक्ष और तमाम कांग्रेस लीडरान की रहनुमाई में कांग्रेस मजबूती से प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और हरियाणा प्रदेश की जनता त्रस्त भाजपा जजपा की सरकार, जिसमें हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर 1 बन गया, क्राइम में टॉप 3 में आ गया, और क्राइम अगेंस्ट SC ST यानी कि दलित अट्रॉसिटी में देश में आज हरियाणा टॉप 3 राज्यों में पहुंच गया, और क्राइम अगेंस्ट SC दुगना हो गया 2014 के मुकाबले, 100% इजाफा। ऐसी स्थिति आज देश में हो गई। बेरोजगारी, अपराध, महंगाई, तो जनता त्रस्त है। हर हरियाणा के कोने से एक आवाज़ आ रही है, बीजेपी JJP की सरकार जा रही है, और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। अनिल विज से वो बोल रहे हैं ना सर, भाजपा के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बन रही? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि सत्ता में होने के बावजूद खट्टर साहब की और हरियाणा के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब की क्यों नहीं बन रही? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि धनखड़ साहब तो संदीप सिंह जो मंत्री है कह रहे हैं हमें कार्यकारिणी में बिठाऊंगा नहीं, खट्टर साहब कह रहे हैं मैं उनको कैबिनेट से निकालूंगा नहीं। हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि राव इंद्रजीत जी, जब आदमपुर का चुनाव होता है, राव इंद्रजीत जी वोट डालने क्यों नहीं जाते, वहाँ पे वोट मांगने क्यों नहीं जाते? हमें किशनपाल गुर्जर जी वहाँ वोट मांगने क्यों नहीं जाते? हमें ये समझ में नहीं आ रहा। जब खट्टर साहब जा रहे हैं गुड़गांव में, तो राव इंद्रजीत जी कार्यक्रमों में क्यों नहीं आ रहे? हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये तो बीजेपी की बात करी, बीजेपी और JJP में इतना लट क्यों गुजरा है? एक होकर काम करे प्रदेश के लिए। JJP कह रही है कि हम उचाना लड़ेंगे, बीजेपी कह रही है हम उचाना लड़ेंगे। कप्तान अभिमन्यु कह रहे हैं नारनौल से तो मेरी दावेदारी पक्की है, और JJP कह रही है तो हमारी सीट है। और जब उप मुख्यमंत्री जाते हैं तो JJP के 8 विधायक उनके कार्यक्रमों में क्यों नहीं आ रहे? जिस विधानसभा क्षेत्र में वो नरवाना गए, नरवाना के विधायक ही उनके कार्यक्रम में नहीं आए, आ जाती है। और प्रश्न हमसे पूछते हो, आपका कर्तव्य है, आप कुछ कहें तो आप भी तो हो मीडिया। आज ये थोड़ी है कि कोई मीडिया, आज देश का मीडिया स्वतंत्र है। मैं नहीं मानता देश का मीडिया में का हुआ है। आप जो है सारी बात आपको पता है, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पूरी तरीके से नू के अंदर जो हुआ, सरकार जिम्मेदार है, सरकार की विफलता का प्रतीक है। विश्व हिंदू परिषद के नेता जो कह रहे हैं, एक उनके नेता का जो बयान आया वो ठीक कह रहे हैं कि पिछली बार जब भी ये यात्रा निकलती थी तो 2 से 3 हज़ार पुलिसकर्मी लगाए जाते थे। इस साल होमगार्ड के हवाले छोड़ के हमें छोड़ दिया गया इस यात्रा को, जबकि लगातार 10 दिन तक दोनों तरफ से सोशल मीडिया पे भड़काऊ बयान आ रहे थे। जबकि CID महकमे की तरफ से रिपोर्ट गई थी, और महकमे के बिना भी सार्वजनिक रिपोर्ट थी, जैसा कि राव इंद्रजीत जी ने कहा, जैसा कि दुष्यंत चौटाला जी ने कहा। और आप बीजेपी की बात करते हैं, उनके लोगों ने जो कहा, मैं केवल उन्हीं के लोगों को कहना चाहता हूँ जो उन्होंने कहा, यानी कि पूर्णतः सरकार जिम्मेदार है। सरकार इस विफलता के लिए या तो सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैया है, या सरकार की मंशा ठीक नहीं थी, ये जांच का विषय है। ठीक है। अध्यक्ष संघ प्रचारक, वो जो अमित जैन जी सत्ता छोड़ के कांग्रेस में आए, JJP के हमारे सोनीपत के जिला अध्यक्ष मदन दैया, दोनों जिला अध्यक्ष, RS के जिला अध्यक्ष, ये सोनीपत में आप खड़े हो, और JJP के जिला अध्यक्ष, आप कांग्रेस पार्टी में आए क्योंकि संगठन कहीं ना कहीं हो, आपको नहीं दिखाई देगा, हमें पता है, लेकिन जनता में हमारा संगठन है। अभी जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी धनखड़ साहब का बयान आया कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है, बना नहीं, और BJP का पन्ना संगठन मजबूत है। BJP का संगठन पन्ना पे ये धनखड़ साहब ने भी इसका अंदाजा हो गया होगा जब वो पिछली बार बागी चुनाव में
तब भी वो यही कहते थे कि 5 साल हो गए कांग्रेस का संगठन नहीं बना, मगर नीचे कांग्रेस का संगठन होगा, आप विश्वास रखिए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब उप मुख्यमंत्री जी की आदरणीय माता जी वो विधानसभा के अंदर इस तरह से फरियाद करना पड़ा। आप 10 साल की हमारी सरकार के दौरान के विधानसभा के सारे वीडियो उठा के देखिए, जो आपको रिकॉर्ड मिले, तो समय पर काफ़ी समय तक वीडियो नहीं हो तो रिकॉर्ड मिल जाएगा आपको। और उस समय आपको ये पता चलेगा कि जो विपक्ष के विधायक थे उनको भी कोई अपना काम कराना था तो पैसे की फरियाद के लिए आ सकता नहीं। कांग्रेस के विधायकों के काम होते ही थे, लेकिन 90 के 90 विधायक विपक्ष के विधायकों कांग्रेस पार्टी के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के एससी विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोटिया जी, मैं उनका स्वागत करता हूं, जो कि मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं और एक बहुत संघर्षशील हमारे राष्ट्रीय पटल पर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने अपनी छाप दिल्ली, चाहे वो दिल्ली विधानसभा के माध्यम से रही हो और चाहे अब एससी विभाग के चेयरमैन के रूप से रही हो, इन्होंने राष्ट्र की राजनीति पे और कांग्रेस की राजनीति पे राष्ट्रीय स्तर पे अपनी पहचान बनाई है। मैं पहले राजीव जी से आग्रह करूँगा, वो मेन बात आपको बता देंगे, उसके बाद मैं आपको कमेंट दूंगा। व्यवस्था सरकार करे, अगर दोबारा से फिर इस तरह का हुआ तो उसके लिए सीधी जिम्मेदार सरकार। अनिल विज ने इस तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है, ये इनके ऊपर है ये चुनाव कराए। अम्बाला से तो भागी गए, अम्बाला जो उपचुनाव होना था वो वहाँ पर ये सरेंडर करके भाग गए, वहाँ चुनाव नहीं कराए। तो ये सरकार भाग रही है, ना तो नगर निगम के चुनाव करा रही है और ना अम्बाला का उपचुनाव कराया। और अब जब भी ये चुनाव कराएंगे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और 10 के 10 लोकसभा की सीट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। विधायक है जब गाड़ी में हो तो उसे ये सारे देश में कौन जो इस तरह का सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं सबको पता है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वहाँ पर CID इंस्पेक्टर विश्वजीत ने ये रिपोर्ट लिखी। ये रिपोर्ट ये थी कि यहाँ पर हिंसा भड़क सकती है, इसलिए पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। क्यों नहीं की, किसकी जिम्मेदारी है? वो तो जो इनके बीजेपी के MP हैं वहाँ से, जो प्रदेश के वरिष्ठ नेता है राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने कहा कि भाई यात्रा में बंदूक और लाठी तलवार डंडे लेकर के क्या काम? ये फिर अगर जा रहे थे तो पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं की? गृह मंत्री एक दिन कहता है कि मोनू मानेसर को क्लीन चिट दे रहे हैं, अगले दिन कह रहा है उसको 2 FIR है, गिरफ्तार करेंगे। उससे अगले दिन कह रहा है तो मुझे तो पता ही नहीं था 3:30 बजे तक। अरे भाई तुम किस बात को? गृह मंत्री 3:30 बजे तक पता ही नहीं था। और मुख्यमंत्री कहता है कि मैं सुरक्षा नहीं उपलब्ध करा सकता, तो क्यों बेशर्मी से बैठे हो कुर्सी पर? तुम्हें बैठने का कोई नैतिक अधिकार नहीं, तुम्हें रिजाइन दे देना चाहिए। हरियाणा पुलिस ने दे दिया, किसने दी? ये हमने कहा है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जैसे उनकी निगरानी में जुडिशियल इंक्वायरी की जाए, जिससे दूध का दूध पानी का पानी। पहले समझने की जरूरत है। अभी आपने खुद बोला कि भारतीय जनता पार्टी SCs को वोट बैंक समझती है, कांग्रेस पार्टी दलित को अपने परिवार का सदस्य समझती है, अपना अंग समझती है और उनकी आन बान शान, उनके सम्मान और स्वाभिमान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा काम करती रही है। भविष्य के अंदर जितने भी उनके उद्धार के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए कार्यक्रम होंगे, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है हरियाणा के अंदर, ये तय है। लोगों के रुझान से, लोगों की बातों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खट्टर सरकार ने पिछले लगभग अभी 9 साल हो गए खट्टर सरकार को, जितनी दलितों के ऊपर एट्रॉसिटीज़ हुई हैं वो 100 मतलब लगभग डबल हो गई है। जैसा कि हुडा जी ने भी बताया था कि आंकड़े दिए थे कि जो 2021 के अंदर 1086 एट्रॉसिटीज़ थी वो बढ़कर 1600 हो गई। तो प्रतिशत यहाँ पर एट्रॉसिटीज़ का जो दलितों के ऊपर बढ़ा, आज दलित चाहते हैं कि 17 की 17 सीटों पे और प्लस जितनी भी सीटें हैं जहाँ पर दलित वोट है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आए, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, क्योंकि हमें अपना भविष्य जो सेफ लगता है वो कांग्रेस पार्टी में लगता है, ऐसा हमारा मानना है। इसी चीज़ के लिए पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश में जो हमारा कैंपेन संविधान रक्षक का चल रहा है, अभी हमारे बहुत ही सम्मानित हुडा साहब ने, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने बताया कि पूरे हरियाणा में
एक टारगेट फिक्स करके हम लोग संविधान रक्षक की कैंपेन चलाएंगे और एक बड़ा कार्यक्रम संविधान रक्षक का हम प्रदेश स्तर के ऊपर भी रखेंगे। जिस प्रकार से कुमारी शैलजा अलग अलग बातें है क्या? कांग्रेस पार्टी में हम सब लोग एक परिवार के लोग हैं और सब लोगों के पास में जिम्मेदारी है कि हर वर्ग के लोगों को अपने साथ में जोड़ें और हर क्षेत्र के अंदर सब लोगों का जाना संभव नहीं है। यहाँ पर हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, किसी और जगह पर और लीडर्स की जिम्मेदारी दी गई है, तो हम लोग सब मिलजुल कर ये चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बने।